बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। मैं इस वक्त रावलपिंडी की एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी अप कंट्री के मेन गेट के बाहर बैठा हूं और आज मैं आपको ऐसी एक शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में तबाह आजमाई की, कामयाबी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अब तक वो कोशिश उनकी जारी है। अब देखते हैं कि वो अब किस शोबे का इंतखाब करते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहर अताउल्लाह शाकिर, और खुशखबरी आप को दे दूं कि अताउल्लाह शाकिर साहब अब रावलपिंडी इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं और इंशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम की वो ज़ीनत बनते रहेंगे। तो तशरीफ़ लाते हैं माहर अताउल्लाह शाकिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जनाब शाकिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं। हम पहले तो प्रोग्राम हम अपनी रचनावी ज़बान में करते रहे हैं, तो आज मैंने सोचा कि जो हमारी ज़बान नहीं समझते लोग, उन तक भी आपकी खूबसूरत बातें जो है ना वो पहुंचनी चाहिए। अताउल्लाह शाकिर साहब, आपने खेती बाड़ी भी की, आप FM रेडियो विहाड़ी से भी मुंसलिक रहे और दूसरे कारोबार भी आप करते रहे। तो अब आपने प्रॉपर्टी की लाइन का इंतखाब किया है और वो भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में। ये ज़रा अपनी ज़बानी हमें बताइए कि ये मतलब मुस्तकिल मिजाजी ना होना, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अंसारी साहब मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में जगह दी। जी शाकिर साहब, आपका ही चैनल है। तो गुजारिश ये अंसारी साहब कि मैं ना अपनी थोड़ी सी मुख्तसर बायोग्राफी आपको बताता जी चलूं। जी बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। मैं 1988 में मैंने मैट्रिक पास की। इकट्ठे किए हमने। 1988 में मैट्रिक की, 1990 में मैंने डी काम किया जी। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था। जी 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 गालबन 6ठी क्लास थी जी कि मेरा वालिद का इंतकाल हो गया। जी बिल्कुल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आपको पता है कि वो 6ठी क्लास में पढ़ते हुए बंदे की कितनी उम्र होती है? जी 12-13 साल 14 साल उम्र होगी। जी वो लड़कपन का वक्त था। जी तो उसके बाद मैंने तालीम तो जारी रखी, लेकिन मुझे कोई गाइडलाइन देने वाला ना, मेरा कोई सरपरस्त नहीं था। बंदे को ना एक होता है घर में, ख़ानदान में जी। कोई चाचा नहीं था, मामे मेरे थे लेकिन वो बेचारे अनपढ़ लोग थे। जी 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 उनके अपने फैमिली मामलात थे। जी 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 तो वैसे तो उन्होंने मुझ पे दस्ते शफ़क़त तो रखा, जी 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 लेकिन मेरी ज़िंदगी को बनाने में या मेरे मुस्तकबिल को किसी गाइडलाइन पे, किसी पटड़ी पे चलाने में ना मुझे कोई रहनुमाई ना मिल सकी। उम्र भी ऐसी थी। बहरहाल मैट्रिक का इम्तिहान किया, पास किया, डी काम किया। डी काम करने के बाद ना मैंने नौकरी के लिए कोई तगो-दो की, लेकिन नौकरी मुझे ना मिल सकी। उसके बाद मैंने दुकानदारी शुरू कर दी। गांव की सतह पे किराने का कारोबार किया, वो कोई उधार हो गया। जी जी उधार की वजह से वो भी जारी ना रख सका। जी। फिर मैंने मेले ठेले शुरू कर दिए। अच्छा। हाँ जी। फिर मैं मेले, हमारे जो सकाफत है, कल्चर है ना, वहाँ मुख्तलिफ जो अल्लाह वाले लोग हैं ना, जी 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 उनके सालाना उर्स होते हैं। जी, औलिया अल्लाह के मज़ारों पे उर्स होते हैं और उनके उर्सों पे जहाँ उस वक्त बड़ी रौनकें होती थी। जी बिल्कुल। बड़ी खेलें होती थी, बड़े तमाशे होते थे, खेल होते थे। आज से 30 साल पहले की बात कर रहे हैं। है। और वहाँ मुख्तलिफ मतलब शुगल होते थे, जी जी थिएटर वगैरह होते थे, जी जी साइकिल ग्राउंड होते थे, जी जी वैरायटी बिल्कुल। शो होते थे। जी जी। तो हर ये मीडिया का दौर तो नहीं था उस नहीं वक्त। था, ना फोन था, ना फोन टीवी था, थे, कुछ भी नहीं हाँ। था। तो उस बाद ना अंसारी साहब इंटरटेनमेंट का वो मेले ठेले ना एक बेहतरीन जरिया हुआ करता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे मेले देखने का बड़ा शौक था। जी जी ऐसे हर बंदा साल के बाद मेलों पे जाता है। तो मैंने कई मेले हमने इकट्ठे अटेंड किए हैं। मेले किए। मेले देखने के बाद ना जी उधर मैं चला गया। फिर मेले पे मैंने दुकानदारी भी शुरू कर दी। अच्छा। मेले पे मैंने ना होटल लाइन भी अख्तियार की। अच्छा, वेरी गुड। मैंने होटल पे ना एक होटल बनाया। जब हमने, मेरे भाई वाल हुआ करते थे, मैं आज आपको दिलचस्प
बात बताऊं जी जी कि मेले पे मिठाइयाँ और खाने किस तरह के बनते हैं। जी। जब मैं उनको करीब से देखा ना, तो वो होटल वाला, जब हमने होटल का काम शुरू किया तो हम जो कीमा लेने गए ना मार्केट में। अच्छा अच्छा, तो खाना आपने होटलिंग का काम? होटलिंग का बिजनेस हमने शुरू किया ना मेले ठीक है। जब हम खाना लेने के लिए गए ना, अपना कीमा लेने के लिए, कच्चा कीमा, जी जी। तो वो कसाई के पास गए ना, तो जो गोश्त उसने उसको को कोड वर्ड में मेरे पार्टनर ने बताया कि यार वो गोश्त दो। अच्छा। तो जो गोश्त का बिल्कुल नकारा हिस्सा था ना, जो छीछड़े थे, जो चर्बी थी, जो निकम्मा किस्म का, जो मैंने कहा यार हमने पैसे भरने हैं। हाँ। तो ये आप कौन सा कीमा ले रहे हैं खुदा के बंदे। उन्होंने कहा भाई आप तो नए नए आए हैं, ये मेलों पे ऐसा ही चलता है। अच्छा। हमने वो गोल बोटी वाला कीमा लोगों को खिलाकर फिर हमने तो कमाई कर ली फिर हमने तो। और मैंने कहा यार हम ये लोगों से ज्यादती कर रहे हैं। ये गोश्त का वो हिस्सा है जो कोई बंदा देखे तो बहुत भी न ले। सही बात है। और हम इसका कीमा बनाकर लोगों को खिलाएंगे। उन्होंने कहा यार शाकिर मियाँ आप खामोश रहें, एक दफ़ा देखें फिर आपको पता चलेगा। फिर ले गए उसको, उन्होंने ऐसा तड़का लगाया, प्याज टमाटर सब्ज़ मरच, ऐसा वीआईपी बनाया। जब तवी पे बनकर तैयार हुआ ना, तो यानी जाते बंदे का भी दिल करे यार कीमे से खाना खाऊं। उसकी डेकोरेशन ऐसी बना दी। इसी तरह ओझरी जो है, उन्होंने ओझरी लाई, ओझरी उन्होंने उबलने के लिए रखी। तो मैंने जब पीछे गया कुछ देर सोने के लिए, मैंने देखा तो वो ओझरी कुत्ता खा रहा था। अच्छा। मैंने उनको कहा यार खुदा के बंदे ये ओझरी जानवर खा गए, हमारा तो 20 किलो ओझरी खराब हो गई। वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नहीं उन्होंने पाई 2 किलो खाया है, बाकी साफ है। मैंने कहा तो बाकी भाई पका कर यही तो पकाएंगे। अच्छा। और मैंने कहा यार खुदा के बंदे खुदा का खौफ करो। हमने लोगों को नए हुए थे ना, मैं तो नए मुझे तो मेले लाइन का पता नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं। अच्छा। जब उनके पास गया जी अंसारी साहब में, तो मैंने देखा तो वो तो ओझरी कुत्ते वाली ओझरी को तड़का लगाकर फिर उसको डेकोरेशन बनाकर सजाकर रख दिया। अच्छा। मेरा उससे रूह चल गया। देहाती अक्सर ना ओझरी को बड़े शौक से खाते हैं। अब मिठाई वालों को मैंने जब देखा तो मिठाइयों में भी ऐसी आलूदगी, ऐसी मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। सफाई का फुकदान, इतना फुकदान कि आप सोच भी नहीं सकते। तो पहला तजर्बा अंसारी साहब इस कारोबार का मैं उधर भी नाकाम हो गया। क्यों? जब मैंने अंदर होकर देखा ना तो मेरा नहीं चल वो मिजाज के बरअक्स था। मैंने वो छोड़ दिया, वापस आ गया। फिर रेडियो का स्टार्टिंग थी रेडियो की, 2001 की बात है। जब रेडियो में गया व्याड़ी में, पावर 99 के नाम से ना एक चैनल का आगाज हुआ। जी जी। उनको बंदों की जरूरत थी। वहां मैंने इंटरव्यू दिया, कामयाब हो गया। अब मैं था, एक और मेरे साथ बंदा था, उसका नाम था शबान। जी जी। आज इस जट के नाम से प्रोग्राम करते थे जी। 11 प्रोग्राम था। जी जी जी। तो वहाँ जब हमने प्रोग्राम किया, को 3-4 दिन हुए, तो वो प्रोड्यूसर कहने लगा यार आप वैसे ही आ जाते हैं, मेरे लिए कोई समोसा पकौड़े, कोई दही बल्ले वगैरह कोई चीज़ खाने की लाया करें। अच्छा। प्रोड्यूसर कहने लगा। खैर भाई मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे भी उस वक्त जरा रेडियो पे शौक था। तो हम रोज़ उसके लिए जिस कभी समोसे पकौड़े ले जाते, कभी दही बल्ले ले जाते, कभी कोई चीज़ बर्गर ले जाते। अच्छा, उसने कभी नहीं कहा कि यार रहने दो बस करो। नो अगर एक आधा दिन ना ले जाए तो वो दूसरे दिन डिमांड करता था। अच्छा। 1 महीना गुजर गया, हम घर से किराया भर के आते, फिर जेब से प्रोड्यूसर के लिए खाने की चीज़ें ले जाते। तो मेरा तो 4-5 हज़ार रुपये अंसारी साहब महीने का खर्चा हो गया। तो वो कोई पेमेंट नहीं करते? कोई ना पेमेंट भी उन्होंने ना। जब 1 महीने के बाद मैंने थोड़ा सा तकाजा किया, उन्होंने कहा भाई आप इस पैसों को छोड़ें, आप बहुत ऊपर जाएंगे, ये तो आपकी बेस है, यहाँ तो लोग पैसे देकर इन होते हैं। आप तो खुशकिस्मत हैं कि आप समोसे पकौड़े से आपकी जान छूट रही है। आपका काम चल रहा है, आपका पकौड़े समोसे तो आप रेडियो पे आ रहे हैं। अच्छा। तो ये आपके लिए क्या कम खुशबख्ती है? मैंने कहा यार ये अजीब बात है। अब हम बेरोजगार बंदे थे, वो घर से पैसे लाते, उधर घर वाले भी सारे लोग रेडियो पे सुन के खुश होते। लेकिन जब 2-4 महीने अंसारी साहब जेब से पैसे जाते रहे, आए कुछ कब तक बंदा गुजारा करता। मैंने तो अंसारी साहब जो है ना तंग आ गया। दुनिया के तकाजे भी साथ साथ चलते हैं ना। 2 साल किया, 2 साल मुसलसल जेब से लगाता रहा।
अच्छा, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। ओह, वेरी सैड। उन्होंने कहा कि ये आपके लिए बहुत बड़ा एजाज की बात है कि आप रेडियो पे काम करते ये हैं। तो बड़े मैंने कहा भी अफसोस की बात है। मुझे इस एजाज की जरूरत नहीं। हाँ, ये जिसमें कोई एजाज, माली ये फायदा ना मेडल, हो बंदे को। ये एजाज, ये मेडल आप अपने पास रखें। अच्छा इसलिए रेडियो को भी मैंने छोड़ दिया। अच्छा, उधर इसलिए कुछ नाकामी की वजह ये बनी, जब आ भी कुछ नहीं रहा तो काम करने का अंसारी साहब कोई फायदा नहीं, बिल्कुल। उसके बाद अकेली शोहरत को क्या करना है? फिर मैंने खेती बाड़ी शुरू कर दी। अच्छा, खेती बाड़ी में काम किया, खेती बाड़ी में कोई प्रॉफिट आया, लेकिन खेती बाड़ी को ना मैं जदीद तकाज़ों के मुताबिक ना चला सका। फिर ऐसा ऐसा एक्सपेंसेस बढ़ते गए और उस जी हमारी प्रोडक्शन का जो रेट था वो कम था, जो किस काश्तकार जो है ना बेचारे मुझ समेत कई लोग पीछे जाते गए। 3-4 साल में अंसारी साहब मैंने को 10-12 लाख का नुकसान किया खेती बाड़ी से। अल्लाह। 3-4 साल में 2-3 फसलें न होने की वजह से, बारिशें आने की वजह से फसलें खराब हो, फिर पीछे चला गया। अच्छा, खेती बाड़ी को भी छोड़ दिया। अब मेरे पास कोई सिवाय चारा नहीं था कि मैं कोई नौकरी करूं। मैंने अंसारी साहब फिर चारों ना चार ना इधर इस्लामाबाद तरफ जब तबा आजमाई कर ली। हाँ नहीं, तो मैंने कहा यार इसलिए को मंथली काम करते हैं, कुछ ना कुछ तो आता ही है। जी जी फिर मैंने ना जी इधर इस्लामाबाद में जी 15 सेक्टर में ना जी जी फतेह जंग के एक लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे, जी जी निसार साहब उनका नाम था। उन्होंने होप स्कूल किया, आगाज़ किया। जी जी तो कुछ अरसा मैं स्कूल में काम करता रहा। अच्छा कुछ अरसा स्कूल में काम करने के बाद ना अंसारी साहब जी, मैं वहाँ से फिर वापस चला गया। अच्छा, बस मैंने कहा यार नहीं, घर से बहुत दूर है, तनख्वाह नामुनासिब है, फिर आना जाना टाइम लगता है। मैंने फिर अपनी रजामंदी से वापस चला गया। अच्छा फिर कुछ देर घर रहने के बाद फिर मैं लाहौर आ गया। अच्छा,